देखिए एक और वीआईपी सीट विद्याधर नगर राजस्थान की है। यहाँ से सांसद दिया कुमारी हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं, वो इस वक्त लीड कर रही है वहां से। और मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके अभी की भारतीय जनता पार्टी में ये अनुमान लगाना कि कौन चेहरा होगा ये थोड़ा कठिन है। दिया कुमारी के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो एक राज परिवार से आती हैं, वो जो राजपूताना और जिसको कहें कि जातीय समीकरण के लिहाज से एक अच्छा चेहरा है। दूसरा, वसुंधरा जी की तरह वो बहुत ज़्यादा जिद नहीं करेंगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने, तो अभी के लिहाज से एक ये खबर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहें कि महिला नेतृत्व को महिला नेतृत्व से ही बदलाव करेंगे तो ये एक उनके पक्ष में जाती है। लेकिन उसके बाद अगर कहें तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां किसी दलित चेहरे या दूसरे चेहरे की तरफ जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दिया कुमारी की जीत लगभग तय दिख रही थी। पहले जरूर कहा गया था कि थोड़ा कठिन सीट है, लेकिन वो चुनाव आसानी से जीते। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये राजनांदगांव सीट है, ये रमन सिंह की। इसके बारे में सबको मालूम ही है कि ये क्या सीट है। रमन सिंह हमेशा से लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में उनकी हार हुई थी कांग्रेस की जो करुणा शुक्ला, और लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी रमन सिंह को। तो ऐसी कोई सीट नहीं है जिसके बारे में कोई मिस्ट्री हो, कोई रहस्य हो। सब जानते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका जो वोट है वो निर्णायक होता है यहाँ पर। और भूपेश बघेल की जहां तक बात है, भूपेश बघेल बड़ा कॉन्फिडेंट चुनाव लड़े हैं इस वक्त, और उनके ऊपर तो पूरे राज्य में घूम घूम कर चुनाव। मैं आपको बताऊं सर, बीजेपी के बड़े नेता से मेरी परसों बात हुई तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में तो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हम आपको सरप्राइज देंगे और तेलंगाना में हम बहुत अच्छा करेंगे। इसे छत्तीसगढ़ में तो सरप्राइज 15 पे भी आएगा और 50 पे भी आएगा। नहीं, ये 29 और 25 इससे हालांकि बहुत शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन ये सरप्राइज ही है। एक बार फिर से जरा ट्रेंड आपको बता दें। 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं राजस्थान में और 50 पर इस वक्त बीजेपी आगे और 49 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। और जो इन रुझानों के आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि निर्दलियों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी निर्दलियों की वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती है, ईवीएम खुलेंगे बड़े तेजी से, फिर यहाँ पर चैली बदलनी शुरू हो जाएगी। तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस और कांग्रेस यहाँ पर भी बड़ी नेक टू नेक फाइट है। बीआरएस 25 पर, लेकिन कांग्रेस 30 पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे, बीजेपी को 2 सीट पर रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है। राजस्थान की चली देखिए फिर बदल गई, 52 पर बीजेपी, 50 पर कांग्रेस। एक बार मध्य प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर अब 61 हो गई, बोलते बोलते में 61 हो गई। ट्रेंड यहाँ पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 44 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जैसा कि रजत सर आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी सरप्राइज की बात अगर बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं, तो अभी की टैली ये कहती है कि कांग्रेस 30 पर आगे है, बीजेपी 25 पर आगे है, एक अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। और ये रुझान, विजय लक्ष्मी, मैं एक बार आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लूं, क्या छत्तीसगढ़ में कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के नेता तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई सरप्राइज, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है और इसमें देखिए बहुत क्लोज दिख रहा है 25 और 30। इस तरह का उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। और राजस्थान में क्योंकि पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों का वोट जो है वो उसमें होता है, और ओपीएस जो है बड़ा एक पोल प्लैंक था कांग्रेस पार्टी का, जिसको लेकर के अशोक गहलोत जो है वो चुनावी मैदान में थे। चिरंजीवी योजना और ओपीएस पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि केंद्रीय कर्मचारी एक मुश्त उनको वोट देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर टैली है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीद थी केंद्रीय कर्मचारियों से वो नहीं है, शायद इसीलिए बराबर टैली दोनों की। एक लक्ष्मी, सिलेंडर को लेकर के खूब चर्चा चल रही थी और वो सिलेंडर वाले में तो ऐसे लग रहा था बोली लग रही हो। एक 600 की बात करता तो अगला 500 की बात करता, अगला 800 पर आता तो कांग्रेस पार्टी कहते हम तो 450 में देने वाले हैं। बिल्कुल, सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा है। और मीनाक्षी, मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बाकी राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे थे वहाँ पर जब आप महिलाओं से बात कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो सिलेंडर की बात तमाम महिलाएं करी थी। और शायद इस बात को कांग्रेस पार्टी ने टैप भी किया और इस बात को बीजेपी ने भी, हमने देखा जिस तरह से घोषणाएं दोनों तरफ से हुई, तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर था चुनावी कैंपेनिंग के दौरान। और उस पर अशोक गहलोत ने तो महंगाई राहत शिविर भी लगाए, सिलेंडर की बात की, तो तमाम वो एक फ्रंट था जिसको अशोक गहलोत ने चुनाव
से 6 महीने पहले ही एड्रेस करना शुरू कर दिया था। बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो अशोक गहलोत, उस पर उनका रिस्पॉन्स, उनका रिएक्शन जो था वो बहुत प्रॉम्प्ट था। उन्होंने टैप किया उसको और गारंटीज के जरिए एक नया वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वोट बैंक है बेनिफिशरीज का, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कर्नाटक में काम आया। कांग्रेस को लगता है कि जात और धर्म से आगे उठकर बेनिफिशरीज का एक नया वोट बैंक बनाया जाए और एक्सपेरिमेंट जो किया जाए। पैटर्न 8 बजे से शुरू हुआ वो अभी तक कायम है। राजस्थान में बिल्कुल बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है। पश्चिम भाजपा 56, कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी थोड़े गैप के साथ आगे चल रही है, 65 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 53 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक खबर रजत जी रायपुर से आ रही है। रायपुर दक्षिण ये बीजेपी का अभेद किला है। कांग्रेस यहां कभी नहीं जीती और लगातार 33 साल से यहां जीतती रही है। 7 बार बृजमोहन अग्रवाल विधायक बने हैं। यहां करीब 28,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, करीब 26,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो कोई जातिगत समीकरण यहां काम नहीं आता है। बृजमोहन अग्रवाल काफ़ी पॉपुलर हैं, हर परिवार में उनकी पहुंच है, उनकी अच्छी एक पैठ है इस इलाके में, इसका फायदा उनको होता है। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा गैप बढ़ाती जा रही है बीजेपी से। 25 पर भाजपा है, 36 पर कांग्रेस पार्टी है। राजस्थान में बिल्कुल बराबरी की टक्कर दिख रही है और एमपी में बीजेपी थोड़ी लीड लेकर आगे इस वक्त चल रही है। शिवम त्यागी जवाब देना चाह रहे थे अतुल लोंढे पाटिल को। शिवम त्यागी, शिवम हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन आप लगातार इन नतीजा आप नजर रखें तो राजस्थान में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी।